राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भिनासर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। देखो, ये समय ना समय मनुष्य जन्म की उम्र ये बहुत कीमती है। ये खाली न चले जाए। भगवान के नाम का चिंतन करो, जप करो, भगवान के गुणों का चिंतन करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान की लीला पढ़ो, लीला का चिंतन करो। किसी तरह से मन भगवान में लगाओ। मन में जबान से करते रहो, प्रार्थना करते रहो, किसी से लगो भगवान में, तो सब ठीक होगा। हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम हरि से लागे रहो भाई, लागे रहो। सावधानी साधना, एकदम सावधान। समय खाली तो नहीं गया, भगवान का नाम भूल तो नहीं गए। भगवान का भूल गए तो बड़ी भारी हानि होगी। साहानि सदमन बड़ी गलती हो जाएगी। भगवान को भूल के राम 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 राम। युग चाहूँ स्फूर्ति नाम प्रभाव कल विशेष। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। समय है ये अभी, नाम की रुत है। रुत आया फल हो गए थे ना, माली सी से 100 भरा तो रुत आया फल हो गए। जिन भगवान नाम की रुत है बात है। कलयुग आया है ना, तो भगवान नाम लिया जाए तो बहुत ज्यादा फलीभूत होगा। बेड़ा रहा मोती निपजे, बेड़ा रहा मोती निपजे। तो कब बेड़ा है बार समय है, लगो सच्चे हृदय से भगवान है, परमत करो। कोटिंग के द्वारे करोड़ काम बिगड़े तो बिगड़न दो, भगवान का स्मरण करो, वो नहीं बिगड़े। कोटिंग के द्वारे स्मरे, भगवान का स्मरण करो, फिर सब काम ठीक होगा। हरि स्मृति सर्व विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। केवल भगवान की याद है बस। तुम्हें याद माने आवे दर्द में, दुख में, सुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, किसी तरह से भगवान में मन लग जाए, वो समय बढ़िया है। वो दुख भी अच्छा है। बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम ले पाए। सुख के माथे सिर पड़ो तो नाम ले से जाए, वो सुख क्या काम का है। हनुमान जी महाराज राम जी से मिले, कहते क्या सीता की क्या खबर है। तो कहा महाराज सीता के विपद विशाला, बिन ही कहे भर दीन दयाला। उनकी इतनी विपत्ति है, बिना ही कहे भर दीन दयाला, कह नहीं सकते। क्या करे, बहुत दुख है। तो भगवान ने कहा कि भाई मन क्रम वसन से मेरा हो जाता है, उसकी स्वप्न में भी दुख होता है क्या। तो भगवान चेत किया, हनुमान विपद प्रभु सोई, जब तब सुवर्ण बदन हुई। विपत्ति हुआ है, ये बाहर की दुख है, विपत्ति नहीं है। विपत्ति तो वो है। एक कहावत हो याद, आज भी एक बात हुई कि दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए। तो पूछा क्या भगवान का स्मरण करने वाले की प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती क्या।
अरे परिस्थिति आ गई खुद राम जी में, राजगति होनी थी, जल धारण करे जंगल में चले गए। तो दुख नहीं होता, कौन सा नहीं होता हृदय का, सुख दुख तो होते गए। एक बेटा है, पोता है, धन है, मकान है, मोटर है, बाहर की चीज सभी है, और हृदय में चिंता है, हृदय में दुख है। तो बाहर से वो सुखी कहलाता है, तो भीतर सुखी नहीं है, तो बाहर से सुख क्या काम का। और बाहर कुछ भी नहीं है, संत महात्मा है, मन स्त्री है, ना पुत्र है, ना घर में ना घर है, ना अंतिम दाम है, ना छाता है सिर पर, ना पैर में जूती है, ना पुराने कपड़े भी पहनने पूरा नहीं है, तो दुखी है क्या वो। बड़े बड़े धनी वहां जाकर के सुख का अनुभव करते हैं, बढ़ती जलती आत्मा सब सुख मिल जाए, आग लगी हुई संतों संग मिल जाए, शांति मिल जाए। संत बाबा जी जयराम जी के पास में कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो बाहर की चीजें होना सुख सुख नहीं है, सुख तो भीतर में शांति रहे, आनंद रहे, वो सुख सुख है। बाहर का सुख दुख क्या है, जो सुख में सुमरण करे दुख का दुख होता ही नहीं उसकी हृदय में। बाहर भले माँ मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए, लुगाई मर जाए, बालक मर जाए तो मर जाए, ये तो मरने वाला ही मरता है, नई बात क्या हुई। सूर्य अस्त होना तो अस्त होगा ही, अब रोने से मना हो जाए, बंद हो जाएगा। फिर हमारे घर में अंधेरे हो, दुनिया में अंधेरे हो जाता है। तुम्हारे तो एक घर में अंधेरा होता है, एक के मरने से, सूर्य के बस से सब दुनिया में अंधेरा हो जाए तो रोने से भी मना होगा। ये तो मरना है तो मरेगा भाई, जीना है तो जी लेगा, इसमें क्या सुख करे क्या दुख करे। धन आना है तो आएगा, चला जाएगा। नर राम युद्ध महाराजा न रहे, युधिष्ठिर रहे, हरिश्चंद्र रहे, बड़े बड़े हुए हैं, इसका नाम लेने से महाराज पाप दूर हो जाए। उनके बीच में आफत आई है, सीता जी के चरण में जूती तक नहीं। और कौशल्या माँ ने क्या कहा कि सीन दीन पग अवनि कठोरा, जहाँ जहाँ सीता घूमती वहाँ मखमल के गद्दे, कोमल कोमल गद्दे मखमल से बने हुए, ऊपर वो खोली भी करली नहीं, मखमल भीतर जहाँ जहाँ घूमे सीता जी। बहुत प्यार था, कौशल्या माँ का प्यार बहुत था, हृदय लगा कर सुनती थी, जैसे बच्चे को ले रखे इसलिए प्यार करती थी माता कौशल्या। जंगल में माता जी की एक दिन कांटा लग गया, सीता जी के पैदल चलते एक दिन कांटा गड़ गया। कांटा तो गड़ जाए, अब उस कांटे को पैर रखे तो वो तो गड़ जाए। वो ऐसे किया, वो निकाला तो ये बात तो मामूली दिखती है, पर हृदय में विचार के तो बड़े दुख की बात है। सीता माता के हृदय में माँ महाराज पर कांटा गड़ गया, कांटा निकल खून आ गया, सर और पीड़ा हो गई। अब चलना फिर चलना वैसे ही, यानी भी अब चलना बंद कर दे। बंद कैसे कर दे, जंगल में कहाँ ठहरे, कुटिया पर तो जावे, कहीं स्थान पर ही बैठे ठहरे, ऐसा जाना पड़े, रुआ पीड़। अपने लोगों ने कांटा लग जाए तो पीड़ इससे नहीं होती, बहुत आराम से पड़े हुए हो ना, उनको थोड़ी पीड़ भी बहुत पीड़ मालूम देती है। महाराजा जनक जी कितनी 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 कृपा, कितना स्नेह था। ब्याह होने के बाद पालकी में बैठाने लगे, रो पड़े, बेटी तो चली जाएगी, बेटी चली जाएगी, तो रो लगे। सीता जी पर स्नेह बहुत था महाराजा जनक का, बहुत स्नेह। ज्ञानी महात्मा थे तो मिटी महामर्याद ज्ञान की, लिख रहे कि महामर्याद ज्ञान की मर्यादा भी मिट गई। सीता जी महिमा रूप वर्ष नहीं है, प्रेम से नहीं, प्रेम की महिमा है, मोह मती नहीं है, विदेह की कोई मोह नहीं है, लोगों का मोह जैसा मोह नहीं है, प्रिय में
चित्रकूट में देखा तो सबके हृदय में बड़ा दुख हुआ। हमारी राजकुमारी, हमारे महाराज की प्यारी पुत्री जंगल में बैठी है, रहने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए तो ओढ़े कपड़ा पूरा नहीं, मकान नहीं, सोने के लिए कोई सामग्री, पलंग कुछ नहीं। ऐसे देखी तो जितने राज के अहलकार थे सीता जी को देख कर रोने लग गए कि हमारा महाराज कैसी राजपुत्री, कितने प्यार से पड़ी हुई, आज नहीं कुछ है ही थी। खाने पीने की और रहने की, कपड़े की तंगी, अब क्या बताओ बताओ, इससे बड़ी और क्या हुए। तुम क्या नहीं है, रुपये खड़े क्या, रुपये भाड़ा क्या करे, खाने वास्ते अन्न नहीं है, रहने वाला मकान नहीं है, और पहले पूरा कपड़ा नहीं है, जंगल में रहते हैं, वृक्षों के नीचे कुटिया बना दी, कई दिन कुटिया नीचे रहेगा, नीचे वृक्षों नीचे रहते। तो जनकपुरी के जितने अहलकार थे राज की, सब रोने लग गए। जानकी जी जब मिली महाराज जनक जी से, जनक जी सिर पर हाथ रखा, माता यो कहते माता के ऊपर हाथ रखा, बेटी बेटी पुत्र पवित्र किए कुल रहूं, बेटा तेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया। महाराज के दुख नहीं है, ये बाहर की परिस्थिति का दुख नहीं है, अपने धर्म की पालन करने के लिए कितनी बात हुई। कौशल्या दशरथ जी महाराज कितना कहते हैं कि यही रह जाए, तो दशरथ जी क्या मेरे प्राण रह सकता है, ये जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, नहीं तो प्राण मर जाऊंगा। नहीं रही तो महाराज जनक जी राजी उसे धर्म का पालन किया, बेटी देर पुत्री पवित्र किए कुल दोनों कुल को पवित्र कर दिया देते। तो ये बाहर का दुख दुख थोड़ा ही है, भीतर में न्याय युक्त है, त्याग है, तो उसकी कितनी महिमा है। आज भी हम गुण गाते हैं, याद करते हैं। वहाँ चौथरी बनाई, चबूतरी बनाई हुई, चौकी बनाई हुई, उस चौकी को नीपी सीता जी खुद अपने हाथ से निज पानी सरोज सुहाई, निज पानी सरोज सुहाई। अब जनक जी कर गार सीखना काम पड़ता सब। सीता जी गार नीपने काम पड़ा, कहाँ सीखी हुआ चबूतरी बड़े जो सीता जी अपने हाथ से नीपी हुआ, जिसमें ऋषि मुनि महात्मा संत बैठते थे, सीता जी ने अपने हाथ से नीप करके प्यार करी। निज पानी सरोज सुहाई, निज पानी अपने हाथ से, किसी भी बात है। गार नीपना भी जानती थी, वृक्ष लगाए, पौधा लगाए, कहूँ सी लखन लगाए, कहा तो सीता जी ने लगाए, कहीं कहीं तुलसी आ देगी, लक्ष्मण जी ने लगाई। वृक्ष लगाना, पौधों को पानी देना, कितना छोटे छोटे काम है, सीता जी करती थी। गार कोमल हाथ होगा, कहते कोमल चरण हो, कांटा कर गया। गार भी पे कैसे कोमल कोमल हाथ होंगे, जैसे जैसे करदार भी होती है सीता जी। तो भाई बाहर की सुखदाई दुखदाई नहीं होती असली। अब सीता जी कोई कहे दुख है तो कौन दुख कहते हैं, सीता जी चाहे जनकपुरी रहो चाहे अयोध्यापुरी रहो, सब रहने में ठाठ बात से रहते, कोई इसने वरदान भी नहीं मांगा, कई ने वचन भी नहीं मांगा, सीता जी के लिए रखन नहीं, सीता जी खुशियां दे सकती है। कई जब सीता जी को मुनि वेश देने लगी, ये टाट के मेरे कपड़े देने लगी, तो वशिष्ठ तेज हो गए। वशिष्ठ तेरे को क्या अधिकार है इसको ये बनवासी के तू बरतन देगी, सीता जी मेरे आता नहीं कैसे पहने जाते हैं, ऋषि पत्नियां कैसे पहनती है, जंगल में रहने वाली तपस्विनियां
कैसे कपड़ा पहनती है आता नहीं। रघुनाथ जी महाराज हाथ से पहनाने लगे कि यो पहनो, इसको ऐसे पहनो। तो मशीन जी बिगड़ गए। मिश्र फटकारा के तू क्या करती है ऐसे? तेने वरदान मांगा है सीता जी का जंगल में जाने का, ये इसी में से जाएगी, ऐसे ही गहने कपड़ों से जाएगी। ये अपने पति की सेवा के लिए जाती है, कोई अधिकार नहीं है तेरे को ये कपड़ा बनवास का कपड़ा देने का, कोई अधिकार नहीं। दबका देते वैसे जी महाराज कितनी बात है। और वो सीता जी जंगल में जाती है, जंगल में रहती है, तो उनकी कमी क्या है? सासरे में पीर में कसे रहो, साफ रहो, सुखी रसी, सुखपूर्व तुम रहो, अयोध्या में रहो, जनकपुरी रहो, जहाँ कहीं रहो, आराम से रहो, अगर दुख होगा। और राम जी ने यहाँ से कहते हमारा कहना नहीं मानो तो दुख पाओगी। रावण ने दुख पाना पड़ा भी, पड़ा ने कह दिया बड़ा जबान थोड़ी जाती है इधर उधर, तो मेरा कहना नहीं मानोगी दुख पाओगी। और दुख पाओ सुख पाओ। महाराज चांदनी चंद्रमा को छोड़ कहाँ जाएगी? प्रभा जाए कहाँ, भानु भी आएगी, भानु को चलकर जाएगी। जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य छोड़ी कहाँ जाएगी, ऐसे भगवान की मैं छाया हूँ, मैं दूर कैसे रहूंगी, कैसे हो सकती हूँ? तो साथ में गई। तो बाहर की परिस्थिति सुख सुख नहीं है। आज भी गुण गाते हैं, धन्यवाद देते हैं, कितनी कितनी विलक्षण बात हुई। महाराजा जनक राजी हुए, पिता खास, ऐसी प्यारी पुत्री के पिता वे राजी होते हैं जो आपत्ति में देख करके। वे अयोध्या में आराम से रहती, जनकपुरी में आराम से रहती, तो जनक जी इतने राजी नहीं होते। कितने कृपालु, कितना स्नेह जानकी पर, और वहाँ रहने से राजी ज्यादा हुए। पुत्री पवित्र किया कुल दो, बेटी ने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तो जंगल में आ गई। राजी होते जानते हैं कि यहाँ खाने पीने की नहीं, रहने की नहीं, कपड़ों की नहीं, रहन सहन की नहीं। अब महाराज राजाओं के घरों में रहने वाली कन्या जंगल में फूस की कुटिया, फूस की नहीं पत्तों की बने, फूस की बने फिर भी कुटिया अच्छी होती है। पर्ण कुटी ना छाई, पत्ता दे देकर छाई पत्तों की, समझे? घास की कुत्ता भाई भी ठीक होती है ढंग से। अब पत्ता तो खस जाता है, बाई आ जाए, बिजली आ जाए, थोड़ा खस जाता पत्ता। पर्णकुटी, तो पर्णकुटी में रहती। तो बाहर के दुखदाई ये दुखदाई नहीं है, भीतर का दुख है। जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को हो, दुखदाई परिस्थिति नहीं आती, ये नियम नहीं है, पर भीतर से दुख नहीं होता। जो भीतर से भगवान को याद करता है उसकी तपस्या बढ़ती है। जैसे दवाई लेता है तो पथ्य का प्रबंध ठीक हो जाता है, तो आदमी राजी होता है कि कुपथ्य नहीं होगा। इसी तरह से तपस्या का मौका मिल जाए तो वो तो बड़े आनंद की बात होती है। दूसरी बात कैसी है? सुखी आराम की बात है। तपस्या का मौका मिल गया, सुंदर अवसर आ गया आज, ऐसी बात दुख नहीं है। तो सुख में स्मरण दुख का एक हो, तो ऐसी बात नहीं कि सुख में स्मरण करे दुखदायी परिस्थिति नहीं आवे। अरे परिस्थिति आओ जैसी आता है, बाहर तो बाहर की चीज है, भीतर का दुख है, भीतर का सुख है। तो बाहर से कैसी परिस्थिति आ जाए, बस भीतर मस्ती रहती है, आनंद रहता है, किसी बात का अभाव नहीं, कोई बात दुख नहीं, गलन नहीं, ऐसी विलक्षण बात है। भीतर का सुख ही सुख है। तो भीतर की शांतता आ गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साहर बादशाह, बादशाहों का बादशाह है वो। कश्मीर के राजा की बात सुनाई ना, बाबा जी को कहे तुम कौन हो? तो बाबा जी ने पूछा तुम कौन हो? कहते मैं यहाँ का राजा हूँ।
तो संत बोले मैं महाराजा हूँ। वो कहते मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ। आप महाराजा कैसे है? तो आप राजा कैसे है? मैं चाहे जिसको देश से निकाल दूं, चाहे जिसको ज्यादा दे दूं, ऐसा हूँ मैं, समझ हूँ। अच्छा, चाहे जिसको निकाल दो, मच्छरों को निकाल दीजिए। मच्छर कोई ज्यादा पैदा करते हैं आपके, कोई आमद ज्यादा होती, खजाना भर जाता है। मच्छरों को निकाल दीजिए। क्या गुण करते हैं, निकाल दीजिए। उसको बोलते हैं निकाल नहीं सकते। मच्छर को भी कहता है जिसको निकाल दो, नहीं मारते वैसे निकालो, मच्छरों को निकालो। लाख रुपये मेरे को दीजिए। अब कैसे आकर लगे लाख रुपये एक बाबा जी कैसे दे दे, दोनों फैल हो गए। तो तुम महाराजा कैसे हो? हमारे कुछ नहीं चाहिए। बताओ हमारे महाराजा बड़े में कमी, तुम्हारे राजा बड़े में कमी, दोनों बातों में कमी। हमारा हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी कोई इच्छा है ही नहीं। तो भीतर के जहाँ तृप्ति है, आनंद है, वहाँ दुख कैसा है? दुख है ही नहीं, वो तो आनंद ही आनंद है एकदम। सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद है। सदा दिवाली संत की सदा दिवाली है, सदा ही मौज रहती है। तो भीतर से सुख है, वही सुख सुख है, बाहर का सुख सुख नहीं है। आज लोग इस बात को भूल गए हैं। बाहर के रुपया इकट्ठा करते हैं, मकान बढ़िया बनाते हैं, मोटर बढ़िया लाते हैं, बाहर की खेती करते हैं, भीतर तो झुके है अग्नि। नौकरों के साथ भी कड़ा बर्ताव करते हैं, तो देते हैं, कड़ा बोलते हैं, आग लग रही है। मैंने समझे हमारे को इतना धन है, इतना अच्छी बात है। जो धन आप खर्च नहीं कर सकते, उस धन से आप धनी है, उसी धन से हम भी धनी है। तो खर्च तुम ही नहीं कर सकते, मैं ही नहीं कर सकता, अब दोनों का ही धन है, हमारा धन है, तुम लिए बैठे हो। उसी धन से हम भी धनवान है। हमारा धन कई आदमियों के पास में है, कई लखपति है, कई रुपति है, वो हमारा धन पड़ा है वहाँ। खर्च वे ही नहीं कर सकते, हम ही नहीं कर सकते। फर्क क्या है? फर्क यही है, रात में चूहा दौड़े तो हमारी नींद उठ जाए, हमारे जो चोर जादू को ले जाए, हमारी नींद उठती ही नहीं। बहुत से नींद सोचते हैं, हमारी चिंता रहती है। पहले तो चोर डाकुओं डरते थे, आज राज से डरते हैं। पहले डर कर राज को पुकारते थे कि रक्षा करो रक्षा करो। आज राज भी महाराज इंक्वायरी आ गई, क्या राज ही डाकू हो गया, वो क्या करे, कहाँ जाए। अरे हमारे बाबा जी की क्या बात है, डाकू हो कुछ भी करो, राज भी क्या करेगा, क्या देगा, ले लो भाई तुम्हारी मर्जी सुधे तो बोलो, कैसी मौज की बात है। तो बाहर का सुख सुख नहीं है भाई, सुख शांति तो भीतर की है। ना को सुख भाजी काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया। सुख सहज से आवश्य, ये तृष्णा रोग गया। भीतर की तृष्णा जाने से सहज ही सुख आ गया। अपने तृष्णा है ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। निर्वाह तो आप ही होगा, जन्म दियो है तो जन्म दिया, प्रबंध भी किया है भगवान ने, तो अन्न मिल जाता है, नींद आ जाती है, मकान मिल जाते हैं, और हमें क्या चाहिए। अलग अलग धन क्या करेंगे, रोटी नहीं खा, रोटी हम भी खाते, कपड़ा वही पहनते, हम भी पहनते, नींद भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, मकान उनको मिलता है, हमारे को मिलता है। चिंता हमारे नहीं है, उनकी चिंता है मकान की, वो धन की, हिसाब करना, वो ठीक बैठाना, ऐसा में खास नौकरी करने वाले मूली मोह से डरते हैं सेठ, जिनका घर खर्चा चलता है, जिनके सहारे से, उनसे डरते हैं। हमारे को राज से डर है, न चोर से डर है, न डाकू से डर है, न कोई नौकर से डर है, न किसी बाबू से डर है। बोलो सुख की कौन सा बताओ, कितना आनंद है। कोई
नौकरी दे, बेटों से डरे कि छोरा से बिगाड़ देगा, ये खराब कर देगा, छोरा समझे नहीं है, बेसमझ है। बेसमझ कौन है पता नहीं। ये नशा हो रही है। बहन है कि हम धनवान है, हम सुखी है, बहन बाबा जयराम जी। तो बाहर का दुख नहीं है, दुख तो भीतर का दुख हो। जो सुख दुख में सुख सुमन करे तो दुख का है क्यों हो, दुख भीतर से हो सही नहीं। मस्त रहता है फकीरी। फकीरी में रस पाया है राम, फकीरी में मसिया। हाथ में घोटा बगल में झोली, ये चारों ही धाम सगीरी में सुख पाया है असर फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लेना, कर गुजरान गरीबी में सुख पाया है असल फकीरी में सुख पाया। कैसी मौज जानती नहीं, हरे को पता नहीं है। एक बात याद आ गई, मैं तो छोटा ही साधु हो गया था ना, तो मेरे को देखा तो जाटनी ने मेरे से प्रश्न पूछा, अरे तू साधु क्यों है? अरे कोई छोटी न दे यार के। हमारे कोई छोरी को दे दे, ब्याह को नहीं सीखोगे साधु को, ब्याह नहीं हो तो साधु हो जाओ। छोटी न दे यार के बोलो, छोटी हमारे छोटी याद हुआ ही नहीं। हमारे क्या करना तो लोग समझते हैं बस सोचती मिल जाए, हमारे 16 रुपया हो जाए, हमारे बीन नहीं आ जाए, मैं हुक्म चलाऊ। माया ने पूछा हमारे 16 में एक जगह की बात ही, देरा ने जो बेटा, देरा ने बहू आ गई, जेठानी बेटा नहीं, बहू कहाँ से आवे, बाकी हमारे से छोटी है मौज करे, इन लगे बहू काम करे, हमारे कब कौन काम करे मेरे, मैं बड़ी हूँ, अब बड़ी हूँ रो बैठी हूँ मुफ्त में। आ गई बेटा आ गई, आ गई मेरे से, तेरे रोने से क्या होगा समझे। मुफ्त तो हुआ है, हमारे बीने नहीं, हमारे बीने की जरूरत ही नहीं है। अपने नई चीज है कैसी अपन जरूरत नहीं, आप शंकरनाथ जी बात